एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिज्यूमे में प्लस हमारे जॉब सिलेक्शन में भी। एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अब तक आपको इंटर्नशिप्स की इंपॉर्टेंस तो पता लग गई होगी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिज्यूमे में प्लस हमारे जॉब सिलेक्शन में भी। सो व्हाट इफ आई से यू कि आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट, राइट? इससे ना ही आपको स्किल सेट बिल्ड होगी बट आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी एक अच्छी नेटवर्किंग के लिए। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। अभी हर कंट्री में मतलब जो भी इसके पार्ट होते हैं वहाँ पे एक ऑफिस सेटअप होता है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। अब एक्चुअली में यूएन है क्या, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे ये सब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसके रिलेटेड बात करने वाले हैं वो आपसे मिस नहीं हो जाए, and you can grab this opportunity as soon as you've come to know about this. Also, I have a bonus tip for you at the end of the video. So वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखना ताकि आपसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है रिगार्डिंग दिस इंटर्नशिप और प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो सब मिस नहीं हो जाए and you can on time apply for this particular internship. Also, lately I realized that because of my other involvement in office or other work, I was not able to give more time to you guys. So what I will be doing going forward is कि जब भी वीडियो अपलोड होगी उसके 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में और मैक्सिमम 30 आवर्स आई विल बी मोस्ट एक्टिव ऑन द चैनल। सो आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी पूछना हो सो कमेंट डाउन इन द सेम वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। एंड उसके लिए चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ताकि अगली बार जब भी एक नई वीडियो अपलोड होती है सो यू आर नोटिफाइड एंड यू कैन फुली यूटिलाइज दैट टाइम टू आस्क योर क्वेरी और कॉमेंट्स। And now let's get back to the video. So as I already shared कि ये जो internship opportunity है वो है United Nations की साइड से। अब basically it is an international organization founded in 1945. इसके total 193 members हैं जिसमें से इंडिया एक है। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड फाइंड शेयर सोल्यूशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो है कम्युनिकेशंस अफेयर इंटर्न और जिस टीम में है वो है APCTT, दैट इज एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जो आप वर्क करेंगे बेसिकली वो होगा इन डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग रीजनल मैकेनिज्म एंड प्लेटफॉर्म on transfer of technologies. So आप majorly new and emerging technologies like climate technologies, renewable, artificial intelligence, data, climate resilient, इन सब पे आप काम करना चाहते हैं। And if you are really interested to work in these emerging technologies with organization like United Nations, so आप उसको definitely check out करना चाहिए। Then in this you will be helping the people for implementation of the organization strategies in the above areas जो हमने भी डिस्कस किया। ठीक है, इसमें मेजर आपका जो काम होगा वो होगा टू शेप, पैकेज एंड डिलीवर नॉलेज प्रोडक्ट्स दैट ड्राइव फर्दर रिकॉग्निशंस फॉर द टीम वर्क। इसमें एक और चीज़ थी विच आई वांटेड टू शेयर दैट दे हैव सेड कि जो भी आपका वर्क होगा ना इंटर्न का वो विल बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल बैकग्राउंड और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो आप अपने एप्लीकेशन के टाइम पे ये स्पेसिफाई कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी टैग टू द पर्टिकुलर टीम। ऑल्सो दिस इज मेजरली इन टू कम्युनिकेशन अफेयर्स। सो इसमें आपका वर्क कुछ ऐसा भी होगा that you will be supporting the communication and knowledge management function of the organizations. मतलब आप abridge करेंगे टेक्नोलॉजी को सब डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने में। So that would be your major KRA for this particular internship. You will also support the implementation of the communication strategy or in maintaining update of the website pertaining to training and events. Then you will also work the team to redesign and digitize the tech monitor. There are other activities as may be decided by the supervisor. So ये आपके कुछ KRAs होंगे इस particular internship में। ठीक है, now coming to the benefits. So I would like to mention कि ये unpaid है but इसमें जो आपको exposure मिलने वाला है, जो आपको networking opportunity मिलने वाली है, that is immense. So that is uncomparable कि आप अगर उसको monetary benefits में देख रहे हो। उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ के बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। Then through this comprehensive program, employ enhance their skills, knowledge and global perspective, equipping them to contribute effectively for the organizational mission and global development goals. इसके साथ साथ other benefits which I thought to share is free transport, team outing, cafeteria, soft skill training and networking is the main thing जो आपको इस internship के साथ मिलने वाली है। ठीक है, now if we talk about the intake and duration, so इसका जो work location है वो है न्यू दिल्ली में
और जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन होगा वो 2 मंथ का होगा, बट इट माइट ऑल्सो इंक्रीज मैक्सिमम टू 6 मंथ इफ रिक्वायर्ड. नाउ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें साफ मेंशन है दैट यू नीड टू बी एनरोल्ड और हैव कंप्लीटेड अ ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम, सेकेंड यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट, या फिर आप फाइनल एकेडमिक ईयर में हो अपनी कोई भी डिग्री में. सो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे ना दैट दे आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या फिर वो BCA में है, BCom में है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटर्नशिप यू कैन डेफिनेटली चेक आउट. अब इसमें क्योंकि इन्होंने कोई भी ईयर मेंशन नहीं किया कि आप सेकेंड ईयर में होना चाहिए या थर्ड या फाइनल, सो आप इसको ज़रूर चेकआउट करना. एंड अगर आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू एनहेंस योर रिज्यूमे, सो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना. कमिंग टू द प्रोसीजर, इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, उसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन. उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द प्रोफाइल. एक और चीज़ है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कवर लेटर दैट इज़ कवर नोट एंड कैंडिडेट प्रोफाइल इज़ रिक्वायर्ड. अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस कर दोगे सो यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द स्क्रीनिंग. और कवर लेटर पे आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, तो आप उसको डेफिनेटली चेक करना है कि आपको कैसे कैसे अपना कवर लेटर बनाना है, क्या क्या डालना होता है टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. तो आप उसको चेक कर लेना. एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है December 3, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर योर कवर लेटर एंड योर रिज्यूमे. सो आप उसको अच्छे से शेप कर लेना एंड अप्लाई कर लेना टाइमली. देन इफ़ आई टॉक अबाउट रिज्यूमे, सो आप इसमें अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड अगर कुछ है शोकेस करने के लिए आप वो कर सकते हो. देन यू कैन मेंशन अबाउट डेटा हैंडलिंग स्किल्स जो अगर आपके पास है वो. देन ऑल्सो अबाउट SEO, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो उसमें वेबसाइट मैनेजमेंट का भी काम आपको दिया जा सकता है. सो इफ़ यू कैन शोकेस दैट यू आर द रिलेवेंट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, तो ये एक अच्छा एडवांटेज होने वाला है आपके लिए. कवर लेटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो अपने. ऑल्सो आई वुड हाईली इनकरेज कि आप वो वाली वीडियो जाके देखो, आई विल पुट समवेयर ऑन द स्क्रीन, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कवर लेटर कैसे होना चाहिए. मोटा मोटा आपकी डिग्री उसमें मेंशन होना चाहिए, देन ग्रेजुएशन डेट, उसके बाद लिस्ट ऑफ IT स्किल्स जो आपके पास है, एक्सेल हो गया या फिर डेटा मैनेजमेंट का कोई टूल आपको आता है. देन लिस्ट ऑफ टॉप 3 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन करने हैं. देन एक्सप्लेनेशन वाई द कैंडिडेट कंसिडर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस स्पेसिफिक इंटर्नशिप. देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट कि आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हो उधर, एंड आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल में आपके सारे जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए विथ 3 रेफरेंसेस. सो ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सब चीज़ें आपके कवर लेटर में होनी चाहिए. और देन कमिंग टू द प्रिपरेशन, आप इसकी प्रिपेयर कैसे कर सकते हो. सो बेसिकली आपके इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा वो आपका बेस्ड होगा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड में, मतलब आप किस डोमेन से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल से हो या फिर आर्ट्स से हो, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे. देन कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके इंडस्ट्री से. देन SEO और एनालिटिकल स्किल्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द रोल. देन लॉजिकल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. लाइक सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकता है जैसे ड्यूरिंग अ वर्कशॉप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यू नोटिस दैट सम पार्टिसिपेंट सीम्स डिसएंगेज्ड, व्हाट वुड यू डू टू इंक्रीज देयर इन्वॉल्वमेंट. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पोस्ट किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सको. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन दिस प्रिपरेशन एस्पेक्ट, please do mention and comment down your queries and I will definitely try my best to solve and resolve for you all. So coming to the bonus tip. So as I discussed कि इस अपॉर्चुनिटी में एप्लीकेशन के दौरान आपको कवर लेटर अटैच करना है, ठीक है. नाउ कवर लेटर भी आपको वैसे बनाना है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड करी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो जाके देख लो. एंड आई हैव मेड अ कवर लेटर फॉर्मेट फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू वांट कि आप उसको फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हो, सो ड्रॉप CL एंड आई विल शेयर द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद यू ऑल. सो इससे आप पूरा कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे, बट हाँ आपको एक स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए, ये सब आपको थोड़ा आइडिएशन ले सकते हो उससे आप. सो कमेंट करना ना भूलना बिकॉज इट गोइंग टू एड यू इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है सो वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज इट हाईली मोटिवेट्स मी to make more content around this for you all so you can become the best version of yourself. And if you have not already subscribed to the channel तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज हम ऐसी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, सो वो आपसे मिस नहीं हो जाए. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. ऑल द बेस्ट.